क्यों लड़ते हैं आपके साथ? क्योंकि आई लव इंडिया। अच्छा, तो ये बड़ा दबे लहजे में क्यों कह रहे हैं? थोड़ा ऊंची आई लव इंडिया, आई लव इधर से जूता आ जाएगा। कोई मसला नहीं है, जूते बहुत सारे पड़ते रहते इस बात पे। खुदा न खास्ता अगर 5 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दिया ना, उसके बाद हम कभी किसी को ये कह नहीं सकते बॉर्डर आप 5 मिनट के लिए खोलेंगे तो देखना क्या होगा। हम मेरे ख्याल से फिर अगले 100 साल तक हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते। हम यहाँ पे हैं, पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले हिंदुस्तान था एक। जी बिल्कुल था। तो क्या हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहेंगे फिर? देखिए ये कहना तो यही चाहिए। तो हम पाकिस्तानी कहते हैं अपने आप को। क्या एक दफा दोबारा बोलिएगा? आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, आई लव सब कंटिनेंट। ये भाई जो कह रहे हैं आप इसे एग्री करते हैं इनसे? भाई है साडा अल्हम्दुलिल्लाह साडा भाई है वो कह रहे हैं आई लव इंडिया। नहीं आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान भी उन्होंने बोला, लेकिन इंडिया नहीं, इंडिया साडा दुश्मन है। जिस कंट्री के अंदर 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन, 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन इंडियन डिसेंट के हों, सेकंड जनरेशन, उनको पाकिस्तान की जरूरत है उनके साथ डिप्लोमेसी की। मैं दुआ करता हूँ काश मैं इंडिया में पैदा होता, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बदतर क्या चीज़ हो सकती है। मैं बोला आप जम्मू के लोगों के साथ, इंडिया साइड कश्मीर के लोगों के साथ रहे हैं, क्या वो लोग क्या अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, क्या अपने बारे में बताते हैं? जब हम उनको कहते हैं कि हम आपको आज़ाद करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मोदी अच्छा है, ठीक है, मोदी अच्छा है। अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई जंग हो गई, कोई मसाइल खड़े हो गए, तो यहाँ ये तो मुल्क वैसे ही तबाह हुआ है। अभी इस सिचुएशन में है कि कोई जंग से हम लड़ सकें? भाई अभी तो सबसे बड़ी जंग भूख की जंग है, अफलास की है, गुर्बत की जंग है। फोर्स किया जाए कि जब आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर कदम रखने की कोशिश करे इंडिया, तो उस टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से कोई आवाज़ ना आए। ऐसा होने दिया भी नहीं जा सकता और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए भारत को। 1 साल पहले तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाऊं, लेकिन अब मेरा ये दिल करता है कि यार मेरे पास कोई इतना अच्छा कोई सरमाया हो तो मैं जाके किसी और कंट्री में जाके ना सेटल हो जाऊं। तो यहाँ पे मुझे जो हालात नज़र आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि अगर इस बार इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर खुला तो क्या होगा। भाई वो हमारे पुराने जो राजनेता हुआ करते थे वो नहीं है, अब पुराने लीडर्स नहीं है कि कोई इंडिया को 10 थप्पड़ मारे तो फिर इंडिया कहे चलो भाई कोई बात नहीं, हमें तो मार दिया, हम आगे देखेंगे क्या करना है, सोचेंगे तो ऐसा करेंगे। ठीक है भाई, वो पुराना इंडिया नहीं। अगर बॉर्डर से आज 1 गोली चलती है तो जवाब में 100 गोलियां मिलती हैं। इसलिए पाकिस्तान भी अपनी औकात याद करके दुबक के बैठा हुआ है, उधर चाइना भी मुंह सुजा के बैठा हुआ है। ठीक है, वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है कि यार चलो हमें मार दिया तो हम दूसरा गाल भी आगे कर देंगे, लो एक और थप्पड़ जड़ दो इसी पे। ठीक है, वो इंडिया नहीं है मनमोहन वाला, दुबक के रहने वाला। ठीक है, तो भाई इसीलिए पूरे पाकिस्तान में आजकल आप देखोगे तो एक अलग ही माहौल बना हुआ है पीएम मोदी के लिए, और भाई इंडिया के लिए तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और यार आई लव इंडिया, इंडिया की प्रेजिंग करना यार पाकिस्तान में जस्ट कॉमन हो गया है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इंडिया से मुकाबला करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान की। अगर आप आइडियली भी सोचे और कमेंट करके बताना कि यार कोई ऐसा फील्ड है टेररिस्ट के अलावा जहालत की। मैं बोला आप जम्मू के लोगों के साथ, इंडिया साइड कश्मीर के लोगों के साथ रहे हैं, क्या वो लोग क्या अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, क्या अपने बारे में बताते हैं? जब हम उनको कहते हैं कि हम आपको आज़ाद करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मोदी अच्छा है, ठीक है, मोदी अच्छा है। ये कहाँ पे किस कंट्री में आपको लोग मिले? सऊदी अरब में मिले थे। ठीक है, जद्दा शहर में मिले। बाकी इंडियंस जो आपका मतलब मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इंडिया के लोग क्या अपनी राय देते थे जब आप, जाहिर बात है डिस्कशन होती होगी, पाकिस्तान के बारे में वो क्या राय देते थे? वो यही कहते थे कि हम उधर रह के मुसलमान रह के इतने खुश हैं, तुम अपने मुल्क में मुसलमान हो के खुश नहीं हो। अच्छा, वो ये बात करते थे कि इंडिया में रह के खुश हैं? बिल्कुल कहते हैं हमें ये फैसिलिटी हासिल है, ये फैसिलिटी हासिल है, ये है। आपके अपने लोग कहते हैं, उस वक्त नवाज शरीफ था वज़ीर आज़म, तो लोग उसको चोर कहते थे। तो वो कहते थे तुम ही लोगों ने उसको वज़ीर आज़म चुना, तुम भी चोर कह रहे हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं कहता मोदी को चोर। अच्छा, इंडिया के लोग जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में क्या ओपिनियन रखते थे, खासतौर पे मुस्लिम की अगर बात करें? मुस्लिम्स वो कहते हैं हम खुश हैं, अच्छे हैं, बस हमें हर चीज़ मिल रही है। ठीक हो गया। हाँ, यानी कि मैं एक आपको बात बताऊं, हमारा अगर कोई पाकिस्तानी किसी मुल्क में पकड़ा जाता है तो उसके पीछे कोई जाने वाला नहीं होता, कोई सफारतकार नहीं जाता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन इंडियन का बंदा जो वो 2-3 दिन में डिपोर्ट कर देते हैं। क्या वजह उसकी? यानी कि उनका सफारतखाना जो है वो पावरफुल है। ठीक हो, यानी कि आलमी सतह पर जिसका सफारतखाना पावरफुल है वो मुल्क पावरफुल है, लेकिन हमारे सफारतकार जो आउट ऑफ कंट्रीज़ बैठे हुए हैं वो अपने वतन वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं करते। ठीक है, कुछ ऑफिस में बैठे रहते हैं, तनख्वाह लेते हैं, मौज करते हैं, एंजॉय करते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है वहाँ भी वैसे ही है। ठीक, क्योंकि इधर से वो गए हैं, वो कौन सा जापानी लोग हैं। इंडिया के लोगों की सोच में और पाकिस्तान के लोगों की सोच में कोई फ़र्क है? हम वो जब भी बात करते हैं तो वो तरक्की की करते हैं, हम जब भी करते हैं तो तनकीद करते हैं।
ठीक है, तनकीद वो भी, और तनकीद भी हम जब करते हैं तो वो उस पे करते हैं जो शायद कुछ डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हो। एक तनकीद होती है तनकीद बराए तमीर, एक तनकीद होती है तनकीद बराए तनकीद। ठीक है, हम बस तनकीद बराए तनकीद करते हैं, ठीक है। तनकीद बराए तमीर नहीं करते। अभी यानी कि इधर किसी बंदे ने झाड़ू दिया, सफाई हुई, तो हम ये नहीं कहते कि इसने अच्छा काम किया है, हम कहते हैं मसल्ली लगा, सफाई कर। हाँ, मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है, डिग्रेड किया जाता तनकीद ही है, करते हैं ना, तनकीद बराए तनकीद करते हैं। जबकि आपको पता है वहाँ पे एक ऐसी बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी के नाम से, जो कि ऐसे ही मतलब आम इंसानों की तरह वो उनके लीडर काम करते थे, सड़कों पे झाड़ू देते रहे हैं, आम इंसानों की हेल्प करते रहे हैं, और आज वो सीएम है एक स्टेट के। ठीक है, हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। अच्छा, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं आपके ख्याल में या नहीं बेहतर हो सकते, कि ये मतलब सोच नहीं बदलेगी? अगर हमारे पॉलिटिशियंस और हमारा मीडिया और ये उलमाए दीन इस सोच को बदलें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। उलमाए दीन का बीच में क्या हाथ है, मतलब बस उनका एक ही माटो है, वो लोगों को बस एक बात पे फोर्स करते हैं, जिहाद करें, कश्मीर को आज़ाद करवाएं। लेकिन वो कभी कश्मीरियों से मिले ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम है जो हम आपके लिए जंग लड़ें, जबकि कश्मीरी कहते हैं वो आर वेरी हैप्पी। अच्छा, कश्मीर मीडिया, ये तो देखें हमारे मीडिया का भी काम है ना कि सच दिखाया जाए। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे ये जितने भी लोग बैठे हैं, अगर इनसे बात की जाएगी इंडिया साइड कश्मीर के हवाले से, तो ये यही कहेंगे जुल्म हो गया, लेकिन इनका इतना कसूर नहीं है। नो डाउट आज इंटरनेट का दौर है, इन्हें चाहिए रिसर्च करें, देखें उन चीज़ों को, लेकिन इससे ज़्यादा कसूर मीडिया का है। क्या कहेंगे? इतना जदीद दौर आ गया है कि कुछ भी आप यूट्यूब पे, गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब तो वो निज़ाम ही नहीं, अब तो आप अपने बच्चे को यानी कि डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। तो एक मुल्क जो है वो इतनी 30 करोड़ की आबादी को कैसे डिग्रेड कर सकता है? ठीक हो गया। अच्छा, ये बात हमारा मीडिया या पॉलिटिकल लोग है या उलमाए दीन है जो लोगों को बस एक ही बात कहते हैं, जुल्म जुल्म जुल्म, जबकि हमारे मुल्क में उससे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अच्छा, आपने अभी मुझे पहले बताया कि भाई पाकिस्तान में इतना दिल नहीं लगता, मैं वापस जा रहा हूँ, और पाकिस्तान में मुझे लोग मतलब ये मेरे से लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं आपके साथ? क्योंकि आई लव इंडिया। अच्छा, तो ये बड़ा दबे लहजे में क्यों कह रहे हैं? थोड़ा ऊंची बोलेंगे। आई लव इंडिया, आई लव। इधर से जूता आ जाएगा। कोई मसला नहीं है, जूते बहुत सारे पड़ते रहते इस बात पे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। भाईजान सुन रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये? अच्छा, ठीक है। अलावा कोई ऐसा फील्ड है जिसमें पाकिस्तान इंडिया को बीट कर सकता है, सोच भी सकता है बीट करने की, तो भाई आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। बट मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। ठीक है, इसीलिए आई लव इंडिया बोल रहे, क्योंकि पता है कि बॉर्डर खुलने के बाद तो सिर्फ इंडिया पीओके ही नहीं लेगा, फिर क्या क्या लेगा फिर इनको पता भी नहीं चलेगा। अब तो यार एक बार अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली छूट गई ना, तो फिर वही है कि इंडियन आर्मी इस बार ऐसा जवाब देगी इनको। कारगिल में तो दिया था, फिर हमारे लीडरों ने उनको पीछे खींच लिया, आ जाओ भाई बहुत हो गया, हम लोग तो कहाँ कहाँ तक निकल गए थे। ठीक है, हमारी आर्मी कहाँ कहाँ तक निकल गई थी, बट यार हमारे लीडर्स ने, लेकिन भाई अब वो लीडर्स नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अब तो घुस के लेने वाले लीडर्स आ गए, मोदी और अमित शाह जैसे। ठीक है, तो इस बार अगर बॉर्डर खोलने की या बॉर्डर से एक भी गोला वोला फेंकने की इन्होंने कोशिश की, तो कसम खा के कह रहा हूँ फिर ये इनकी आखिरी गलती हो जाएगी। और हो सकता है पीओके तो आएगा ही आएगा, और कुछ अलग और भी चीज़ें इंडिया में मिल जाए फिर, और फिर कोई बचा भी नहीं पाएगा इनको। तो भाई वही है कि अब इसीलिए क्योंकि पता है कि यार इंडिया से मुकाबला करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए भाई पूरे पाकिस्तान में जय हिंद, आई लव इंडिया, या फिर इंडिया से हमें दोस्ती करनी चाहिए, या तो इंडिया ऐसा है तो इंडिया की ओवर प्रेजिंग क्या, इंडिया सच में यार जस्ट मिरेकल कर रहा है भाई। हमने 600 बिलियन रिजर्व क्रॉस कर लिए, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं 2026 तक IMF के अकॉर्डिंग। ठीक है, सारी चीज़ें हम मेड इन इंडिया बना रहे हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर राइस या फिर वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहे तो दुनिया त्राहिमाम कर रही है। ठीक है, तो यार जबरदस्त इंगेजमेंट है इंडिया की इस समय दुनिया में, और इंडिया भाई जम के उसका फायदा उठा रहा है। और यार ये सब लीडर्स के साथ साथ हमारे जो हार्ड वर्किंग पीपल है, जो विदेशों में रहते हैं, जो UK में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, भाई उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है यार यहाँ पे इंडिया में रहते हुए। लव यू, धन्यवाद, जय हिंद।